पूरे देश में लोकसभा चुनाव की सियासत गर्मा गई है। रायगढ़ में अगर हम देखें तो सुनील तटकरे और अनंत गीते ये दोनों लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश में महायुति और महाविकास आघाड़ी, इंडिया आघाड़ी और महायुति का सामना जो है हो रहा है। मेरे साथ न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव सुनील तटकरे जी है। सर, किस प्रकार ये चुनाव की चुनौती है, कैसे देखते हैं आप चुनाव को, प्रचार किस तरह चल रहा है? देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए वहाँ चुनाव लड़ रही हैं। सामने 20-22 पार्टीज जिनका जनाधार पूरा कम हो गया है और इंडी के नाम से वहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं। मुझे भारी विश्वास है कि भारत की जनता, इस देश की जनता फिर दोबारा राष्ट्र जिस तरह से आज तरक्की कर रहा है, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि फिर एक बार इंडिया भारी मतों से वापस जीतेगी। सर, 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है। आप जिस गठबंधन में है, अजित पवार गुट है, राष्ट्रवादी एनसीपी का, आप 400 पार होगा या कैसे देखते हैं आप? किस प्रकार ये जो संख्या बताई जा रही है, विरोधक कर रहे हैं कि 400 पार नहीं होंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, देश भर का माहौल जब हम देखते हैं, जिस तरह से 14 से लेकर 19 तक और 19 से लेकर 24 तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम वहाँ पे किए गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत करने के लिए काम वहाँ पे हो गया है। जो नारा दिया है इंडिया ने 400 पार, मुझे लगता है कि देश की जनता बिल्कुल 400 पार का नारा जो हमने दिया है वो कबूल कर हम फिर भारी वोटों से वापस सत्ता पर हासिल करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव में जो कुछ विकास के मुद्दे हैं, आप कौन से विकास के मुद्दों को जनता के सामने रखने वाले हैं? मेरे राजनीति को इस साल अभी 23 मई को 40 साल पूरे हो जाएंगे। 40 साल विकास के मुद्दे पर ही मैंने राजनीति वहाँ पे की है। जब मुझे तालुका अध्यक्ष के नाते से काम करने का मौका मिला, जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते से मुझे मौका मिला, तब संगठन के माध्यम से, तब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सत्ता थी, मैंने विकास के काम पर काम किया। 92 से लेकर मैं जिला परिषद अध्यक्ष रहा 95 तक। 95 से लेकर आज तक मैं विधायक था, राज्य मंत्री था, मंत्री था, पालक मंत्री था। सांसद के नाते मैं वहाँ पे काम करता आया हूँ। लगातार मेरी 40 साल विकास के मुद्दे पर मैंने वहाँ पे काम किया है। आने वाले दिनों में भी भारत सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से रायगढ़ रत्नागिरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और कोंकण की तरक्की के लिए जो ये योजनाएं भारत सरकार के माध्यम से आएंगी, महाराष्ट्र सरकार का सहयोग लेकर वो पूरी करने के लिए मैं आने वाले 5 साल में भी बहुत अच्छे तरह से काम करूंगा। सर, ऑपोजिशन से कहा जा रहा है कि जिस प्रकार ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स को आगे कर विरोधकों को डराया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? ये बात सर ठीक है, सही है? देखिए, जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तब ये मुद्दे वो वहाँ पे उठाते जा रहे हैं। उनको भी सत्ता कई बार मिली थी, काम करने का मौका देश की जनता ने वहाँ पे दिया था, लेकिन एनडीए के नेतृत्व की सरकार ने जिस तरह से देश के विकास के लिए काम किया है, मुझे लगता है कि देश के जनता का मूड फिर दोबारा एनडीए वहाँ प्रस्तापित करने का है। विरोधकों के पास जब मुद्दा नहीं रहता है तभी ऐसे मुद्दे वो उठाते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है, चुनाव के प्रचार सभा में जिस प्रकार ऑपोजिट जो अनंत गीते हैं, महाविकास आघाड़ी के नेता, जिस प्रकार आपकी आलोचना हर बार सभा में की जा रही है, वो ठीक है? 30 साल जिनको संसद में नेतृत्व करने का मौका मिला, 10 साल वो मंत्री थे, वाजपेयी साहब के सरकार में भी मंत्री थे, नरेंद्र मोदी जी साहब के सरकार में भी मंत्री थे, जिन्होंने 10 साल इतनी सत्ता केंद्र की कैबिनेट स्तर की मिली, 6 बार जिनको संसद का नेतृत्व करने का मौका जिनको मिला, जिनके हाथ से लोगों का कुछ काम नहीं हो गया, आज लोगों को जवाब देने के लिए उनको मुंह वो दिखा नहीं सकते, इसके लिए मेरे ऊपर वो आलोचना कर रहे हैं, करने दो। इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, इस मतदार संघ की जनता ने मुझे पहचाना है। मैं 40 साल उनकी सेवा करते आया हूँ, ठीक है, लेकिन उनका वैचारिक स्तर क्या है अभी लोगों के सामने आ रहा है। सर, ईवीएम को लेकर जिस प्रकार आलोचना हो रही है, विरोधक जो कह रहे हैं कि 400 पार का नारा बीजेपी ईवीएम के भरोसे दे रही है, कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? 2004 में जब यूपीए का सरकार वहाँ पे आ गया,
वाजपेयी साहब की सरकार हार गई, तब इन्होंने सत्ता मिलाई तो इनके विचारधारा पर। 2009 में उनको सत्ता मिली तभी ईवीएम था, तो इनके विचारधारा पर। और 2014 और 2019 में भारत की जनता ने उनको पराभूत किया, वो ईवीएम के ये क्या है, ये खाली बस बहाना है। जब उनके पास बोलने के लिए कोई मौका नहीं रहता है, विचारधारा नहीं रहती है, तभी ऐसे बात करते हैं और कुछ नहीं। हमारे साथ न्यूज़ वन इंडिया पर सुनील तटकरे थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी खास बातचीत रखी है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए धम्मशील सावंत, रायगढ़, कोकण।